नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube के इस चैनल अक्षय धन भंडार हेतु दर्पण से वास्तुशास्त्र के सरल उपाय और टोटके। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण काफी शक्तिशाली और सबसे सरल उपायों में से एक माना गया है। दर्पण वास्तुशास्त्र में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष निवारण के लिए काफी उपयोगी माना गया है। यदि वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप दर्पण का प्रयोग हो तो दर्पण में अप्रत्याशित सौभाग्य, धन संपत्ति और घर में हर्षोल्लास लाने की क्षमता हो। हालांकि यदि घर का दर्पण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप न हो तो यह घर में दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। यह घर में गरीबी और दुख का भी कारक हो सकता है। हमारे आज के लेख में यह जानते हैं कि आखिर क्यों वास्तुशास्त्र में दर्पण को इतना शक्तिशाली माना गया। आखिर दर्पण इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? वास्तुशास्त्र दर्पण को इतना शक्तिशाली मानता है, इसके पीछे का तर्क बहुत सरल है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण में सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और परावर्तित करने की क्षमता होती है, परंतु दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को पूर्णतः अवशोषित करते हैं। यही विशेष कारण है कि यदि किसी भी घर में दर्पण हो तो विशेष कोण के अनुसार या तो यह सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करेगा या तो घर का वातावरण पूर्णतः नकारात्मक हो जाएगा। घर में दर्पण के विभिन्न जगहों के प्रभाव। यह इस बात पे निर्भर करता है कि दर्पण कहाँ लगा है, इसके प्रभाव उसी अनुरूप होंगे। उदाहरण के लिए सकारात्मक प्रभाव, यदि दर्पण को आप अपने तिजोरी के सम्मुख रखते हैं तो यह आपके धन संपदा में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि का कारक बनेगा। यहाँ अवस्थित दर्पण सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है और हर बढ़ते समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर और बेहतर होती जाती है। नकारात्मक प्रभाव, यदि आपका दर्पण घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने है तो यह उन सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को परावर्तित कर देगा जो आपके घर में आ रही होंगी। चूंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार हर प्रकार की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है और इस स्थान से सबसे अत्यधिक ऊर्जा आपके घर के अंदर आती है। इसीलिए इस स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अतः दर्पण को किसी भी ऐसे वास्तु के ठीक सामने न रखें जिसमें नकारात्मक ऊर्जा हो, अन्यथा ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार बढ़ेगा। अपने घर या ऑफिस में कहीं भी दर्पण लगाए तो वास्तुशास्त्र के नियमों को नजर। दर्पण से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय, टोटके एवं तथ्य। घर में यथासंभव चौकोर या आयताकार शीशा ही लगाए। प्रयास करें कि दर्पण जिस भी दीवार पे लगाए, दर्पण फर्श से कम 4 से 5 फीट की ऊंचाई पे हो। दर्पण को घर की उत्तर और पूर्व दिशा की दीवार पे लगाना सबसे उत्तम रहता है। अपने ड्रेसिंग टेबल में एक बड़ा शीशा लगाए और इसे अपने बिस्तर के साइड में लगाए ताकि सोते समय आप शीशे में ना दिखें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। यदि आपके घर का कोई कोना कटा हुआ है तो उस दिशा में शीशा लगा दें, इससे उस कोने का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। घर में खाने की डाइनिंग टेबल के सम्मुख रखा दर्पण घर में अखंड धन धान्य का कारक होता है। तिजोरी के सम्मुख रखा दर्पण धन में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि। दर्पण से संबंधित इन चीजों को करने से जरूर बचें। अंडाकार और गोलाकार का दर्पण इस्तेमाल ना करें। कदापि घर के मुख्य द्वार के सम्मुख दर्पण या कोई भी चमकीली वस्तु ना रखें। ऐसी कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के सम्मुख लगाने से घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा वापस परावर्तित हो जाती है। यदि आप अपने बेडरूम में दर्पण लगाते हैं तो इस विषय का ध्यान अवश्य रखें कि सोते समय शरीर के किसी भी अंग का प्रतिबिंब न बने, अन्यथा शरीर में व्याधि उत्पन्न हो
घर के खिड़की और दरवाजों के शीशे कभी भी पारदर्शक नहीं होने चाहिए। कदापि दो दर्पण एक दूसरे के सम्मुख नहीं लगाने चाहिए, इससे ऊर्जा अनियंत्रित होती है। घर की सीढ़ियों के आसपास दर्पण नहीं लगाने चाहिए, चूंकि घर के वास्तु में सीढ़ियों का अपना अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसीलिए घर की सीढ़ियां वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार ही बनाना चाहिए। आशा है कि आपको ये पोस्ट बहुत पसंद आया होगा। आप अपने घर और ऑफिस में वास्तु शास्त्र और दर्पण से संबंधित इन नियमों को अपनाएं और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अपने सुझाव और कमेंट हमें भेजें और अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ इस जानकारी को साझा करें। और कुछ त्रुटि लगे तो हमें बताएं, हम यथासंभव उसे दूर करने का भी प्रयास करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ढेर सारी रोचक वीडियो।